Hello to welcome back to the AR series for J 2025. So today the question is in J Advance 2024. So ये हमारा दो चैप्टर से मिक्स होकर क्वेश्चन आया है। एक तो लिमिट का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लिमिट ही लगी हुई है। और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन मिक्स्ड है। तो इसमें देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है, जब सॉल्व करेंगे आगे तो पता लगेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सो द क्वेश्चन से दैट fx बी अ कंटिन्यूअसली डिफरेंशियल फंक्शन, मतलब ये हमेशा कंटिन्यूअस है और डिफरेंशियल भी है on the interval 0 से infinity positive such that f of 1 is equal to 2 and limit t tending to x, मतलब यहाँ पे देखिए t जो है x की तरफ जा रहा है, मतलब t वेरिएबल है, x एज ए कांस्टेंट। तो लिमिट t टेंडिंग टू x t to the power 10 fx minus x to the power 10 fx upon t की power 9 minus x power 9 is equal to 1 for each x greater than 0, then for all x greater than 0 the fx is equal to, हमें fx फाइंड करना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इस लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा टी एक्स की तरफ जा रहा है, तो हमें यहाँ पर ये बात नोटिस करने वाली है कि इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स या टी। तो देखिए टी जा रहा है तो मतलब टी वेरिएबल होगा, क्योंकि एक्स की तरफ जा रहा है तो एक्स कोई फिक्स पॉइंट होगा, तभी तो उसकी तरफ जा रहा है। तो टी हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी तो लिमिट डिफाइंड नहीं है, अगर एक्स हम पुट कर दें तो ये जब टी एक्स की तरफ जाएगा तो एक्स पावर 10 माइनस, सॉरी एक्स के पावर 10 एफ एक्स माइनस एक्स पावर 10 एफ एक्स, ये ज़ीरो। और यहाँ पे एक्स की पावर 9 माइनस एक्स पावर 9, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दें। तो एल हॉस्पिटल कैसे लगाएंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स। और देखिए टी क्या है, वेरिएबल है, तो टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना है, 10 टी की पावर 9 एफ एक्स एज इट इज, क्योंकि एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, और माइनस एक्स की पावर 10। देखिए ये हमारा यहाँ पे टी था, सॉरी, तो ये एक्स की पावर 10 क्या है, कांस्टेंट है एक्स, तो और ये टी वेरिएबल है, तो ये हो जाए एफ डैश टी अपॉन एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, नीचे टी की पावर 9 का डिफरेंशिएशन 9 टी की पावर 8, और इधर ये 1 हो गया। अब देखिए हम एक्स को रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 टी की पावर 9 एफ एक्स माइनस एक्स की पावर 10 एफ डैश टी अपॉन 9 टी की पावर 8 इज इक्वल टू 1, लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स। देखिए जब हम टी को एक्स की तरफ भेजेंगे तो ये लिमिट कहाँ जाएगी, 10 एक्स की पावर 9 इंटू एफ एक्स माइनस एक्स की पावर 10 एफ डैश एक्स अपॉन 9 एक्स की पावर 8 इक्वल टू 1। तो हम इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 10 एक्स की पावर 9 एफ एक्स माइनस एक्स की पावर 10 एफ डैश एक्स इक्वल टू 9 एक्स की पावर 8। तो अब इसको देखिए हम, एक्स की पावर 8 है तो दोनों तरफ डिवाइड कर दें एक्स की पावर 8 से, तो ये कितना हो जाए, 10 एक्स एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स बराबर 9। अब देखिए एक्स को, अब हम एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ये कितना हो जाए, 10 एक्स एफ एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। अब एक्स स्क्वायर से और डिफरेंट डिवाइड कर देते तो कितना जाएगा, 10 अपॉन एक्स एफ एक्स
माइनस 9/x² इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब देखिए जैसे हम पढ़ते हैं एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई, और एफ डैश एक्स को क्या बोलते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हमारा देखिए 10/x(y) माइनस 9/x² इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। अब देखिए हमारा जो है ये कुछ डी वाई बाय डी एक्स टी वाई इक्वल टू क्यू, कुछ ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। तो हम ऐसे करेंगे डी वाई बाय डी एक्स, इसको इधर ले जाएं तो -10 y/x इक्वल टू 9/x²। अब देखिए ये हमारी जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है डी वाई बाय डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू क्यों। तो यहाँ पे देखिए इसको जो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, वो होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। फिर इसका जनरल सोल्यूशन जब हम निकालते हैं तो उसके लिखते हैं y इंटू आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। तो हम जो है इसमें भी निकाल ले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ पी। क्या देखिए y को छोड़कर जितना भी है वो p है, तो -10/x dx। अब ऐसे इसको कैसे करेंगे, तो देखिए e -10 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये हो जाएगा e की पावर -10 1/x का इंटीग्रेशन ln ऑफ x। अब देखिए -10 को हम ऊपर भेज सकते हैं तो e ln ऑफ x की पावर -10। और तो देखिए e ln कितना होता है 1, ये हो जाए x की पावर -10, ये हो गया 1/x पावर 10। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका। अभी हम इसका क्या जनरल सोल्यूशन लिख लें। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ की वैल्यू 1/x की पावर 10 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है ये -9/x² इंटू आई एफ की वैल्यू 1/x की पावर 10 इंटू डी एक्स। तो फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे y/x की पावर 10 इक्वल टू माइनस बाहर कर दिया -9 इंटीग्रल 1/x की पावर 12 dx, x की पावर 12 dx। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -10 को ऊपर भेजेंगे, इधर देख लेते हैं x की पावर -10 12 dx। तो ये कितना हो जाएगा x की पावर -12 और +1 अपॉन एक्स की सॉरी -12 +1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -11 -1/11 एक्स की पावर 11। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1/11 एक्स की पावर 11 प्लस सी, क्योंकि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर लें तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया y/x की पावर 10 इक्वल टू 9/11 एक्स की पावर 11 प्लस सी। तो अब देखिए सी हमें जो है फाइंड करना पड़ेगा। तो सी हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन कुछ दिया होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई पासिंग पॉइंट दिया होता है या फिर एक्स वाई में कोई रिलेशन दिया होता है, तो हम इस सी को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें देखिए सी फाइंड करना है तो हमें कोई भी पासिंग पॉइंट दिया होगा। सो दिस इज द पासिंग पॉइंट f(1) इक्वल टू 2 मीन्स x1 पुट करना है, y2 मीन्स कैसे लिखा होता है f(x) इक्वल टू दिस
x की वैल्यू 1, y की 2। तो हम अपने fx फंक्शन में पुट कर देंगे। f ऑफ 1 कितना दिया था, 2 दिया था, तो मीन्स x की वैल्यू 1 पुट करनी है, y की वैल्यू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2/1 इक्वल टू 9/11 प्लस c। इसको हम इधर कर देते हैं, तो 2/1 माइनस 9/11 इक्वल टू सी। तो ये कितना हो जाए, 22 माइनस 9, 22 में से 9 गया 13/11 इक्वल टू सी। तो हमारा सी आ चुका है, अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, y/x की पावर 10 इज इक्वल टू 9/x की पावर 11 प्लस 13/11। देखिए आगे हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, y x की पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो x की पावर 10 से x पावर 10 कट जाएगा, यहाँ x की पावर 10 से करेंगे तो x पावर 10, यहाँ x पावर 10, तो नीचे क्या बच जाएगा, x प्लस यहाँ पे x पावर 10, सॉरी 13 x की पावर 10। तो हमारा fx पूछा हुआ था, तो fx कितना आ गया, fx इक्वल टू 9/x प्लस 13/11 x की पावर 10। सो दिस इज द आवर आंसर। होपफुली वीडियो में क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और चैप्टर के क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ दीजिए, मैं उस पर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करते रहें।